किया है मैंने। ओके, लाइव तो आ गया है अभी। हाँ जी, आपको दिख रहा है अभी? हाँ, 2 पार्टिसिपेंट तो दिख रहे हैं मुझे, कौन कौन है पता नहीं। हाँ हाँ, 3 पार्टिसिपेंट तो दिख रहे हैं मुझे। ओके, सो सॉरी, मेरा लैपटॉप ऑफ हो गया था। हाँ हाँ हाँ, तो कहीं कहीं हमें विघ्नेश्वर जी बीच में याद करा देते हैं कि मैं हूँ अभी भी। हाँ, तो हाँ ठीक है, मैं ऑफ कर रहा हूँ आपका फोन। हाँ सॉरी, सो वी वर कंटिन्यूइंग विद आवर चैंटिंग। तो चैंटिंग में मैं पूरा जो पद है, पूरा जो श्लोक है, मैं एक साथ अब पढ़ रहा हूँ। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किमकुर्वत संजय। श्लोक का पहले चैंटिंग के बारे में बताएं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः, लास्ट में एक विसर्ग है, उस विसर्ग को भूलना नहीं है, तो वहां युयुत्सवः हम वो विसर्ग का उच्चारण करेंगे। जब संस्कृत में चैंटिंग जब करते हैं, बीच में जब कोई विसर्ग आता है, वहां हमारा ब्रेथ के कंट्रोल के ऊपर आता है। जैसे मामकः, मामकाः नहीं कर रहा हूं मैं, मामकः पांडवश्चैव, मामकः पांडवश्चैव, मामकः पांडवश्चैव किमकुर्वत संजय। संजय, क्योंकि वहां कोई विसर्ग नहीं है। तो यह है चैंटिंग का जो 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 क्या बोलते हैं, ट्यून है और जो मेथोडोलॉजी है। ये मेथोडोलॉजी मोर और लेस 99% ऑफ द श्लोकास ऑफ भगवद गीता वी विल फॉलो दिस पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी। कोई एकाध श्लोक जो है वो इस छंद को फॉलो नहीं करता है, अनुष्टुप छंद जो है, ये 32 वाला जो छंद है उसको फॉलो नहीं करता है। तो देयरफॉर वहां हम लोगों को थोड़ा सा एक चेंज आ जाएगा, थोड़ा सा एक मेथोडोलॉजी चेंज हो जाएगी। तो जब वो हम उधर पहुंचेंगे तब हम देखेंगे। अब थोड़ी सी व्याख्या करते हैं पहला वाला श्लोक का। आज मैंने आपको बताया ही शुरू से कि हम आज को भगवत गीता क्या है, कैसे है, क्यों है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे और एक आध श्लोक का अध्ययन करेंगे। मुझे याद आ रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो चिन्मयानंद जी के शिष्य थे, और ही वॉज अ मेडिकल डॉक्टर हिमसेल्फ, एंड यहाँ बॉम्बे में एक संदीपानी करके एक आश्रम है, एक इट वाज मेंट फॉर टीचिंग youngsters to become sannyasis. So इन ये संदीपानी आश्रम में जो है, अनफॉर्चुनेटली गुरुदेव जब बाहर थे, तब दयानंद सरस्वती जी ने, for whatever his personal reasons, he walked out of this Chinmaya mission and he started on his own. And with him, उनके 32, he was the principal over there, उनके 32 मान लीजिए आपके साथ होता है तो आपको कैसा लगेगा? जैसे कि मान लीजिए आपने एक कंपनी चालू की
और आपके 30-32 एम्प्लॉइज हैं और आपका एक बहुत करीब का दोस्त मित्र विश्वासी एक आदमी है जिसको आप ऑफिस का इंचार्ज बनाकर आप यूएसए घूमने गए और यूएसए से वापस आए तो देखा कि आपकी ऑफिस के अंदर में से जो 60 लोग थे उसमें से 30 लोग गुम हो गए और आपका जो विश्वासी आदमी है वो भी निकल गया, तो आपको कैसा लगेगा? तो इस ऐसे सिचुएशन में क्या देखा गया कि गुरुदेव को जब बताया गया, गुरुदेव ने ताली बजाकर बोला कि ग्रेट, आई एम सो हैप्पी, वेदांता इज स्प्रेडिंग, वेदांता इज स्प्रेडिंग, वेदांता फैल रहा है। तो दिस इज एन अप्रोच, दिस इज ए व्यू टू हाउ वी कैन लुक एट लाइफ। घटनाएं हमारे कंट्रोल के बाहर की घटनाएं भी घटेगी और उस घटना के अंदर में हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, इसी से हम आगे बढ़ते हैं, इज व्हाट गुरुदेव ऑलवेज यूज्ड टू टीच अस। तो यहाँ दयानंद सरस्वती जी तब चिन्मय मिशन के पार्ट थे और मैं उस समय कलकत्ता में रहता था और वहाँ कलकत्ता के जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं वो दे विल रिमेंबर दिस, आई विल नो दिस प्लेस, इट इज कॉल्ड विवेकानंद पार्क। इट्स अ वेरी लार्ज पार्क साउथ कलकत्ता में। तो उस पार्क के अंदर में बड़ा सा तंबू लगाकर 18 दिन का गीता ज्ञान महायज्ञ होने वाला था और गीता ज्ञान महायज्ञ के अंदर में 18 days, नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई 18 days, बिकॉज 18 days ईच डे 1 चैप्टर। तो सवेरे हम लोग सवेरे उनका क्लास सवेरे 7 बजे शुरू होता था, 7 से 10, और फिर सारा दिन there would be some other programs where he would be doing other things and then evening again the class would continue। 18 days का प्लान था ये। पहला दिन शुरू हुआ और उन्होंने पहला श्लोक रिसाइट किया। कौन सा था पहला श्लोक? अभी हम लोगों ने सीखा, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवश्चैव किमकुर्वत संजय। अब उन्होंने पूछा कि धर्म क्षेत्रे का मतलब क्या? धर्म क्षेत्रे, धर्म का क्षेत्र। तो पहले हम लोगों को समझना जरूरी है कि धर्म क्या है। अच्छा, ये वेदव्यास जी जब इसे लिख रहे हैं, ये वाला श्लोक याद रखिए कि ये रिपोर्टेड नहीं है, ये वेदव्यास जी लिख रहे हैं, राइट? तो वेदव्यास जी भी रिपोर्ट कर रहे हैं मगर वो 100% क्या बोलते हैं, लाइव रिपोर्टिंग शायद नहीं है। तो वेदव्यास जी ये श्लोक को लिखते समय उल्टा लिखते तो कुरुक्षेत्रे धर्म क्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः बन सकता था ना श्लोक, मगर ऐसा नहीं बना। उन्होंने क्या लिखा? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। तो व्हाट इज द फर्स्ट एक्चुअल वर्ड? माने धर्म, धृतराष्ट्र उवाच को भूल जाएं तो व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ भगवद गीता? द फर्स्ट वर्ड इज धर्म। यानी ये पूरा भगवद गीता जिस चीज का टॉपिक जो है वो पहले वर्ड में ही हमें बता दिया गया कि ये पूरी किताब जो है, पूरे 700 श्लोक जो है, ये धर्म के बारे में ही है, धर्म के बारे में ही इसे हमें इसमें बात होने वाली है। तो धर्म क्या है, धर्म क्या होता है? इसके अंदर में वर्ण धर्म है, जात धर्म है, सिचुएशनल धर्म है। तो ये सारे धर्म, इस धर्म वर्ड का मतलब क्या है और इसको हमें कैसे समझना है, ये भी हमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। इसके अलावा और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र वर्ड कहाँ से आया और कुरुक्षेत्र क्या है? कुरु कौन थे? कुरु ये जो लड़ रहे हैं, पांडव है, कौरव हैं, ये दोनों कौरव वर्ड कहाँ से आता है? कुरु के वंश के लोग। फॉर दैट मैटर पांडव अलग इसीलिए बोले जा रहे हैं क्योंकि दे आर द क्लेमेंट्स, दे आर फ्रॉम द सेकेंड शूट ऑफ द फैमिली, यंगर ब्रदर के बेटे हैं, तो इसीलिए अभी तक उनको पांडव बोला जा रहा है। जब अल्टीमेटली युद्ध जीतकर जब राजा बन जाते हैं तो उन्हें भी कौरव ही बोला जाता है क्योंकि वो कुरु के वंश के लोग हैं। तो कौरव, तो कुरु का क्षेत्र, कुरु ने वहां बहुत कुछ किया था। वो क्षेत्र ऐसा है कि वहां ये बोला जाता है कि वहां मरने वाले को तुरंत मोक्ष प्राप्त होती है या स्वर्ग प्राप्ति होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो
यहाँ मैं आपको मेरे पास एक किताब है, उसमें से मैं पढ़ता हूँ कि जाबल उपनिषद करके एक उप उपनिषद है, छोटी सी उपनिषद है जाबल उपनिषद। उसमें यज्ञवाल्क्य जो है, यज्ञवाल्क्य एक ऋषि थे, वो बृहस्पति को पूछते हैं कि ये कुरुक्षेत्र का इंपॉर्टेंस क्या है। तो वो बोलते हैं कि कुरुक्षेत्र एक यज्ञ भूमि है और ये सर्व प्राणी के मोक्ष की जगह है। तो कुरुक्षेत्र पे युद्ध होने वाला है। कुरुक्षेत्र में युद्ध होने का कारण ये जो है वो है कि कुरुक्षेत्र में युद्ध होगा तो जो जो वहां मरेंगे, युद्ध है तो कोई ना कोई मरेगा ही, तो जो मरेंगे उनको मोक्ष प्राप्त हो सकती है, इसीलिए वहां हमें युद्ध वहां करना चाहिए। ये एक डिसीजन लिया गया था। इसके अलावा और भी एक दो तीन कारण थे। आप यदि मैप देखें तो आपको दिखेगा कि हस्तिनापुर जो है वो यमुना के तट पर था और इंद्रप्रस्थ, सॉरी, हस्तिनापुर गंगा के तट पर था और इंद्रप्रस्थ जो है वो यमुना के तट पे था। इंद्रप्रस्थ बाद में और भी बड़ा हुआ और फिर वो आज को एक महानगरी का नाम है जिसका नाम दिल्ली है, वो दिल्ली बन गया। तो इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर अब विलुप्त है। तो हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ के आजू बाजू में यदि देखा जाए तो बहुत उर्वर जमीन है, खेती बहुत वहां होती है। तो युद्ध यदि उस जगह पे होती तो खेत डिस्ट्रॉयड हो जाते। फ्यूचर में जो भी सर्वाइवर रहेंगे उसके लिए खाना भी उपलब्ध नहीं होगा। तो ये देखिए, उस समय के जो राजा थे वो हमें ये दिखा रहे हैं, ये सिखा रहे हैं कि युद्ध करते समय ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि युद्ध शायद करना अनिवार्य हो सकता है, मगर युद्ध करने के बाद एक पीरियड आएगा और उस समय हमें क्या करना है वो उसके लिए भी पहले से तैयारी करके रखनी है। देयरफॉर प्लीज मूव द वॉर अवे फ्रॉम वेयर पीपल लिव। तो युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में चले जाते हैं। वहां युयुत्सु करके एक वो भी एक राजा थे जो कुरु के वंश के थे, उनके पुत्र युयुत्सव। तो युयुत्सव लोग वहां एकत्रित हुए हैं, समवेता युयुत्सव। युयुत्सव मेरे अच्छा, उसमें अब देखिए नेक्स्ट लाइन पे हमें बहुत कुछ इंडिकेट करता है। मामका पांडवश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्र, यानी ही इज वेरी क्लियरली डिस्टिंग्विशिंग मेरा और मेरा जो नहीं है, यानी पांडव मेरे नहीं है, ये एकदम क्लियर है इन द माइंड्स ऑफ धृतराष्ट्र। बहुत क्लियरली वो बोल रहा है, मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय, क्या कर रहे हैं वो, क्या कर रहे हैं। तो लिटरल ट्रांसलेशन क्या है कि ये कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में जो पांडु के पुत्र और मेरे पुत्र जो वहां एकत्रित हुए हैं वो वहां क्या कर रहे हैं संजय, प्रिय संजय मुझे बताओ। संजय क्यों बताएगा, संजय क्यों बता सकता है। संजय कहाँ बैठा है, संजय हस्तिनापुर में बैठा हुआ है। हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र यदि आप नियरेस्ट पॉइंट फ्रॉम यमुना भी ले, फ्रॉम गंगा भी ले लें तो करीबन 200 से 300 अराउंड 300 किलोमीटर की दूरी है। तो 300 किलोमीटर दूर क्या चल रहा है वो उसे कैसे दिखता है, उसे इसीलिए दिख रहा है क्योंकि वेद व्यास जो ऑब्वियसली पहुंचे हुए ऋषि थे और हम लोग उसे भगवत पुराण में उनको श्रीमन नारायण का ही अंश अवतार माना जाता है। तो उन्होंने आके धृतराष्ट्र को कहा कि तुम तो अंधे हो, तो तुम्हें यदि ये युद्ध देखना है तो मैं उसके लिए व्यवस्था कर सकता हूँ। आई कैन गिव यू सम साइट वेयर बाय यू विल बी एबल टू सी ये युद्ध कैसा चल रहा है, कौन है, क्या हो रहा है। ये सिचुएशन में धृतराष्ट्र बोलता है कि नहीं, मैंने पूरी लाइफ में, मैं तो जन्मांध हूँ, तो मुझे सिर्फ युद्ध देखने के लिए दृष्टि की जरूरत नहीं है, आप संजय को दे दीजिए। राइट डिसीजन पॉसिबली, बिकॉज राइट डिसीजन क्यों, क्योंकि संजय एज वी हैव ऑलरेडी सीन उसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं था, तो वो एकदम निष्पक्ष होकर और बिना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट एकदम लाइव रिपोर्टिंग, करेक्ट रिपोर्टिंग, फैक्चुअल रिपोर्टिंग कर सकता है।
तो संजय को दे दीजिए, तो संजय को ये दिव्य दृष्टि मिलती है। हमारे जो आजकल के जो कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हमारे पास सब कुछ था, हमारे पास विमान था यानी हमारे पास प्लेन थे, हमारे पास यदि ये संजय वहाँ से देख सकता था तो यानी उसके पास ड्रोन था और वो ड्रोन से टीवी से वो देख रहा था। सॉरी, मैं ये सब में सब्सक्राइब नहीं करता हूँ। मैं हम फैक्चुअली जो हम जानते हैं स्क्रिप्चर से, स्क्रिप्चर यानी जो 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 लिखा हुआ है उसी को हम प्रमाण मानकर आगे चलते हैं। तो हमें वहाँ वेदर टीवी था या नहीं था, ये हमारे लिए टोटली इररिलेवेंट डिस्कशन हो जाता है। ये आज बहुत सारे, यदि आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाएं तो वहां भी एक डिस्कशन होता है कि वॉज जीसस क्राइस्ट ए हिस्टोरिकल फिगर। अरे वो हिस्टोरिकल फिगर थे या नहीं थे, या श्री कृष्ण वेदर हिस्टोरिकल फिगर थे या नहीं थे, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जितना इम्पोर्टेंट ये है कि उनके जो टीचिंग्स हैं वो हम फॉलो कर सके कि नहीं। तो देयरफॉर धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किमकुर्वत संजय, ये पूछकर धृतराष्ट्र चुप हो जाते हैं। तो अभी दूसरा श्लोक और आज के लिए अंतिम श्लोक हम शुरू करते हैं। ये है पहला, हम क्या लिखे बोलेंगे, संजय उवाच। अच्छा, ये मैं आशा करता हूं कि सब अपने अपने पास एक भगवद गीता की कॉपी टेक्स्ट अपनी अपनी जो भी लैंग्वेज में, जो भी आपके लिए कॉम्पैटिबल लैंग्वेज हो, उस लैंग्वेज में, वेदर इट इज इन इंग्लिश टेक्स्ट और फिर देवनागरी हो। बेस्ट ऑब्वियसली देवनागरी है, क्योंकि देवनागरी में ये जो विसर्ग है और मूर्धन्य श यानी श है इत्यादि, इनका जो अक्षर है वो भी क्लियरली अलग से लिखा जाता है, तो प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम नहीं होता है। मगर यदि वो आपसे आप देवनागरी नहीं पढ़ पाते हैं तो आपके पास जो भी आपकी जो लिपि है उस लिपि की टेक्स्ट आपके पास होना जरूरी है इस क्लास के लिए, क्योंकि 700 श्लोक जब हम कवर करेंगे तो 700 श्लोक बिना टेक्स्ट के बाय हार्ट होना बहुत ही डिफिकल्ट है। इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं है, मगर डिफिकल्ट है। तो दूसरा श्लोक कहता है संजय उवाच, संजय बोल रहे हैं। संजय क्या बोल रहे हैं? संजय, मैं पढ़ता हूँ और मैं जानबूझ के पढ़ के आपके साथ यहाँ डिस्कशन कर रहा हूँ, क्या ताकि मेरी भी कोई भूल ना हो और आपके साथ जब मैं डिस्कस करूँ तो एकदम एग्जैक्ट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ हम बात कर सकें। तो संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। वापस करता हूँ। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं, वापस सेकंड फर्स्ट पद, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं, सेकंड पद, व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा, व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा, थर्ड पद, सेकंड लाइन फर्स्ट पद, आचार्यम् उपसंगम्य, आचार्यम् उपसंगम्य, लास्ट पद यानी सेकंड लाइन सेकंड पद, राजा वचनमब्रवीत्, राजा वचनमब्रवीत्। दुर्योधन को राजा की उपाधि देकर संजय बोलता है, राजा क्यों बोल रहे हैं? राजा की उपाधि क्यों मिली? क्योंकि याद रखिए कि दुर्योधन सेल्फ अपॉइंटेड किंग था। राजा धृतराष्ट्र नहीं थे, क्योंकि धृतराष्ट्र पांडु के वाइसरॉय के हिसाब से उन्होंने राजगद्दी ली थी। तो सेल्फ अपॉइंटेड किंग कौन था? दुर्योधन था। और ये सेल्फ अपॉइंटेड जो किंग था उसको राजा मान लिया किसने? धृतराष्ट्र ने। तो जब मान लिया तो नेचुरली उसको एड्रेस करते समय राजा बोलना इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज क्या बता रहे हैं? दुर्योधन का बिहेवियर। दुर्योधन बोलता है दृष्ट्वा तू का मतलब बट। तो देखिए कंस्ट्रक्शन में बहुत इंटरेस्टिंग है कि
On seeing the army of the Pandavas, बोल सकते थे वैसे, वो नहीं बोल के बट ऑन सीइंग, बट से शुरू कर रहा है, यानी वो ऑलरेडी एक डाउट का एक क्वेश्चन वहां उसने पैदा कर दिया, वहां उसने खड़ा कर दिया। तो दृष्टवा तू पांडवानीकम, पांडवों की जो अनिकम यानी जो 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 सजाई हुई अक्षौहिणी का जो एरे है, जो बैटल की जो एक लाइन से बैटल सजे हुए हैं, तो वो जो सजी हुई बैटल है वो पांडवानीकम, पांडवों की व्यूढ़म, व्यूढ़म यानी जो तरह तरह के जो चक्रव्यूह आपने सुना होगा, अभिमन्यु की कहानी हम लोगों को सबको पता है। तो वो जो अभिमन्यु का चक्रव्यूह, ये व्यू का वर्ड जो है प्लूरल व्यूढ़म, ये सारे व्यू को एक साथ देखकर, पांडवों के सारे व्यू को देखकर वो किसके पास दौड़ा? वो अपने आचार्य के पास दौड़ा। बच्चा जैसे जैसे ही डर जाता है तो क्या करता है? सीधा अपने पेरेंट्स के पास दौड़ता है। वैसे ही दुर्योधन की बिहेवियर, पहले हमारे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ संजय, पहला वचन जो बोल रहा है, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। तो राजा जाकर वचनम अब्रवीत, अब वो बोलने वाला है, बोल रहा है, किससे बोल रहा है? अपने आचार्य से। आचार्य कौन? आचार्य ऑब्वियसली द्रोणाचार्य हैं। उनके साथ क्या बोलता है, कैसे बोलता है, वो हम अगले क्लास में देखेंगे। मगर अभी हम थोड़ा सा दुर्योधन की बिहेवियर का हम लोग थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा देखें। तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पांडवों के अंदर में कोई फियर की विजिबिलिटी भी नहीं है, बट तुम्हारे बेटे के अंदर में एक डर बहुत ऑलरेडी पैदा हुआ है, ये हमें वहां इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो मगर संजय को ब्रेड एंड बटर मिलता है बेचारे धृतराष्ट्र, बेचारे संजय को ब्रेड एंड बटर मिलता है धृतराष्ट्र के पास से। तो ब्रेड एंड बटर के लिए जिसके साथ से मिलता है तो उसको रिएश्योर भी करना जरूरी है, तो इसीलिए बोलता है कि कोई बात नहीं। मगर वो अपने आचार्य के पास गया, वो अपने आचार्य के पास जाकर वो उसने बोला। तो व्यूढ़म देखकर, व्यूढ़म हम ना युद्ध को, यदि महाभारत के युद्ध पर्व को पढ़ें तो बहुत इंटरेस्टिंग युद्ध के एरेज हमें मिलते हैं। चक्रव्यूह तो हम लोगों ने बहुत फेमस है, सुना है, मगर इसके अलावा नीडल अरेंजमेंट, गरुड़ अरेंजमेंट, कूर्म अरेंजमेंट यानी टॉर्टोइस अरेंजमेंट, ये सारे अरेंजमेंट्स हमें सुनने को मिलते हैं कि ऐसे ऐसे अरेंजमेंट्स में युद्ध होता था। और वहां युद्ध के नीति के अनुसार दो तरह की युद्ध होती थी। एक युद्ध होता है जिसको कहते हैं संकुल युद्ध। संकुल युद्ध का मतलब होता है कि मास फाइटिंग, मास फाइटिंग। सो जो हम लोग क्या वो मार्शल आर्ट्स की मूवी में देखते हैं ना, 10-15 आदमी मिलकर सब एक साथ धाड़ धोड़ एक आपस में लड़ते हैं, ये है संकुल युद्ध। इसके अलावा द्वंद्व युद्ध भी होता था। द्वंद्व युद्ध यानी 1-on-1 फाइटिंग। तो 1-on-1 फाइटिंग में ये इंपॉर्टेंट था कि दे शुड बी इक्वली मैच्ड। तो रथ के साथ, रथ के वाले के साथ रथ वाला, या हाथी वाला एटसेट्रा। तो कोई यदि तुम सवारी हो तो किसी के ऊपर सवार करके बैठे हो तो तुम दूसरे साथ, रथ वाला फुट सोल्जर के साथ युद्ध नहीं कर सकता है अनलेस दे कम इन ग्रेटर नंबर्स। तो ऐसे जो युद्ध कर सकते हैं ग्रेटर नंबर्स के साथ, ऐसे लोगों को, एक आदमी जो 1000 लोगों के साथ एक साथ युद्ध कर सकता है उसको रथी कहा जाता है, रथी। जो आदमी 5000 लोगों के साथ एक साथ युद्ध कर सकता है उसे अतिरथी कहते हैं, अतिरथी। और जो आदमी 10,000 लोगों के साथ एक साथ युद्ध कर सकता है उसे महारथी कहते हैं। ये वर्ड महारथी हम लोग थोड़ी देर बाद अगले क्लासों में हम ये वर्ड महारथी को भी देखेंगे। तो ये यहाँ व्यूढ़ों में क्या होता है, एक व्यू जब बनता है, एक एरे जब बनती है, बैटल एरे, तो हर एक बैटल एरे के पीछे उसकी जो अक्षौहिणी है उसका एक बैटल कमांडर होता है। तो हम जैसे इंडिया में हमारी आर्मी में हम बात करते हैं ना कि जैसे गोरखा कोर्स है,
सिग्नल कोर्स है, तो हर एक कोर्स का जो लीडर होता है वो एक लेफ्टिनेंट जनरल होता है। वो लेफ्टिनेंट जनरल रिपोर्ट करता है किसको? कमांडर इन चीफ को। तो महाभारत में पांडवों के साइड में कमांडर इन चीफ कौन था? कौरवों के साइड में देयर वाज नो क्वेश्चन, देयर वाज नो डाउट कि किसको कमांडर इन चीफ बनना चाहिए, बहुत क्लियर था। भीष्म के एक कारण से द्रोणाचार्य का वध करने के लिए, तो वो धृष्टद्युम्न को कमांडर इन चीफ बनाया गया। तो कमांडर इन चीफ, तो सारे जो लेफ्टिनेंट कमांडर्स हैं, लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, ये जो सबसे जो हमारे कमांडर इन चीफ हैं उनको रिपोर्ट करते हैं। वैसे ही वहां हर व्यूह के कमांडर जो होता है ये एक महारथी होता है, और ये महारथी एक कमांडर को रिपोर्ट करते हैं, कमांडर इन चीफ को रिपोर्ट करते हैं, वो भी खुद एक महारथी हो सकता है ना। ये और एक चीज याद रखनी है, वहां ये कमांडर इन चीफ जो है वो इट इज नॉट नेसेसरी कि कमांडर इन चीफ को बेस्ट आर्चर होना जरूरी है, वो तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कमांडर इन चीफ धृष्टद्युम्न है, मगर बेस्ट आर्चर कौन है हम लोगों को पता है, अर्जुन है। इट इज नॉट दैट ही हैज टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट, क्यों नहीं? क्योंकि देखिए धृष्टद्युम्न से भीम स्ट्रॉन्गर था। इट इज नॉट दैट ही इज सपोज टू बी द वाइजेस्ट। यहाँ और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग को सीखने को मिलती है कि यदि मुझे लीड करना है, यदि मुझे एक वॉर जीतना है, तो वॉर जीतने के लिए लायक लीडर को इंस्टॉल करना इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर में लीडरशिप की क्वालिटी हो। ये नहीं कि वो सबसे बेस्ट इन हिज रोल होना चाहिए। तो पांचों पांडव जो अपने अपने क्षेत्र में सबसे पारदर्शी थे, वो उनमें से कोई भी कमांडर इन चीफ नहीं बना। वेयरएज उल्टे साइड में आप देखें तो भीष्म जो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा पारदर्शी भी थे और उम्र में भी सबसे बड़े थे, तो इसीलिए उनको वहां कमांडर इन चीफ बना दिया गया। भगवत गीता के अंदर में जब या महाभारत के अंदर में जो सब सारे कैरेक्टर्स हैं, इनके बारे में हमें लीडरशिप के बारे में भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो हम दूसरा श्लोक और पहला और दूसरा श्लोक एक साथ और एक बार करते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किमकुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवनीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। हम इधर तक आज को यही रखेंगे श्लोक का सीखना, मगर लास्ट एक पॉइंट पे हम आके रुकते हैं। वचनम अब्रवीत। अब्रवीत का मतलब बोलना। बोलना यदि हम बोलते हैं तो वचन बोलना, इसका मतलब ये तो जैसे मैं एज आई सेड कि मैं बंगाल में रहता था, कलकत्ता में रहता था, तो वहाँ जो एक हावड़ा ब्रिज है उसका नाम उन्होंने नाम बदल दिया और उसका नाम रखा रविंद्र सेतु ब्रिज, और सेतु और ब्रिज, यस। तो वैसे ही यहाँ वचनम अब्रवीत नहीं, मगर व्यास ऑब्वियसली हमारे वेस्ट बंगाल के मिनिस्टर्स से थोड़ा सा ज्यादा है, उनको विजडम थी, तो उन्होंने स्पेसिफिकली ऐसा अटरेंस क्यों यूज किया, वहां ये बोलने के लिए यूज किया कि अब्रवीत का मतलब होता है इन शॉर्ट, यानी वचनम अब्रवीत जब एक साथ बोलते हैं तो वो बोलता है कि वो बहुत सारा बोल रहा है, बहुत कुछ बोल रहा है, यानी अब वो बड़बड़ कर रहा है। क्यों बड़बड़ कर रहा है? क्योंकि उसके अंदर में डर पैदा हुआ है। तो जब हमारे अंदर में खुद एक डर होता है, जब हमारे अंदर में एक नर्वसनेस होती है, तब हम बहुत बकर 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 करने लगते हैं। लाइव स्ट्रीम वीडियो के सिचुएशन को छोड़कर यहाँ भी मुझे बहुत बकर बकर करना पड़ता है, मगर यहाँ कोई नर्वसनेस नहीं है, यहाँ मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। मगर यदि इंडिविजुअल बिहेवियर देखें तो जब हम अपने आप के बिहेवियर को ऑब्जर्व करें और जब हम देखें कि हम बहुत बक 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 कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन, थोड़ा सा इंसाइट कि मैं क्यों कर रहा हूँ, और काम डाउन करना, ये हमारे लिए यहाँ एक लेसन है। तो आज के लेसन में हम दो चीज सीखते हैं। एक, नंबर 1 कि हमें इनसाइट हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इनसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम वी नीड टू सी इनवर्ड्स, एंड व्हाट डू वी नीड टू सी इनवर्ड्स? वी नीड टू सी एंड ऑब्जर्व हमारा खुद का बिहेवियर, आवर ओन बिहेवियर, ये हमें ऑब्जर्व करना है।
हमारा नेक्स्ट क्लास कब होगा ये आपको पोस्ट मिल जाएगा। कोशिश ये करेंगे कि हम रोज ही 4 से 5 तक का क्लास रखेंगे। रविवार को क्लास नहीं होगा, मेरे दूसरे क्लास रहते हैं उस समय, मेरे कमिटेड का टाइम है। हम वापस सोमवार से शुरू करेंगे और सोमवार को पहला 2 श्लोक वापस एक बार कंटिन्यूस रिपीटेशन में करेंगे और उसके बाद यदि आप लोग थोड़ा सा आगे पढ़ के आए, ऐसे ही थोड़ा सा रीडिंग करके आए तो क्लास में और भी इंटरेस्ट आएगा। चैट्स के ऊपर में आप उसके सवाल भी पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टेक एनी क्वेश्चंस। जो भी आपको सवाल हो तो आप चैट पे क्वेश्चन करें, मैं कोशिश करूंगा कि तुरंत का तुरंत उस पर जवाब भी देता जाऊं। तो आप आज का क्लास यहीं अंत करते हैं और अंत करने का एक ही तरीका है, वो है कि ओम शांति बोलना। तो कैसे बोलेंगे? शांति शांति शांति।